आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, संडे को एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करूंगा मैं, ठीक है। अभी आपको कोर्सेज नहीं मिलेंगे, पर जो बहुत टाइम से यहाँ पे मुझसे बात कही जा रही थी, बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट थी और कुछ सरप्राइजेज हैं आपके लिए। तो फिलहाल हम बात करेंगे राजनाथ सिंह की। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हैं और उन्होंने कुछ बातें कही हैं। राजनाथ सिंह ने ये बोला है कि कल को देखिए, चाइना ने, आपको पता है, जांगनान बोलता है वो अरुणाचल प्रदेश को। तो चाइना ने पूरे अरुणाचल को साउथ तिब्बत बोलता है वो, और सारे जगहों के नाम धीमे धीमे वो चेंज करता है, अरुणाचल को अपने मैप में दिखाता है। तो बहुत बढ़िया बात बोली राजनाथ सिंह ने, डिफेंस मिनिस्टर ने। उन्होंने कहा कि भाई देखो, भारत का इंटीग्रल पार्ट है। अरुणाचल प्रदेश में रैली कर रहे हैं नामसाई में, उन्होंने भाषण देते हुए ये बोला कि भारत का इंटीग्रल पार्ट है अरुणाचल प्रदेश। अगर मैं चाइना का नाम बदल दूं तो हम चाइना का नाम बदल देंगे, हम चाइना के बहुत सारे एरियाज का नाम बदल देंगे, उससे क्या होगा? क्या वो भारत का पार्ट हो जाएगा? नहीं। आपको ये समझना होगा कि किसी की हिम्मत नहीं है कि इस समय भारत को या भारत के कोई भी एरिया को वो जो है, और कल अमित शाह ने भी बोला था। लेकिन देखिए, बात तो ठीक है, पर यह बात सच है कि लद्दाख में, सोनम वांगचुक ने कहा कि लद्दाख में जो है, जहां हमारे चरवाहे जाते थे, वहां पे चाइना ने जमीन को ऑक्यूपाई किया है, ठीक है। तो इसमें सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। बट राजनाथ सिंह का दो टूक और चाइना को सीधा ये बोला है कि भाई देखो, हम चाइना का नाम बदल देंगे, लेकिन उससे कुछ बदलेगा नहीं। नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। एस जयशंकर ने भी यही बोला कि नाम बदलने से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि मकान है आपका, तो मकान में जिसका पोजीशन है वही मालिक है, ठीक है। जो वहां पे बैठा है वही मालिक है, उसके बाद फर्क नहीं पड़ता। तो पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई यहां पे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बोल रहे हो क्या। भाई देखो, अब जैसे पीओके है, वहां पे पाकिस्तान बैठा है, भारत चाहे तो ऑक्यूपाई कर सकता है, लेकिन वहां पे पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। अब होगा भी तो उसमें स्ट्रैटेजी, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर है। तो भाई अब जिसके पास जो एरिया है ना, वो उसी के पास ही रहेंगे, नहीं तो युद्ध में चले जाओ। कच्चा थी वो आइलैंड का इशू था, भाई नहीं हो सकता। अब आपको वॉर करना पड़ेगा श्रीलंका से, और श्रीलंका ने भी यही बोला कि कल को हम आपके आइलैंड से ले, आप क्या बोल करोगे? जो दे दिया वो दे दिया, जो हो गया सो हो गया, अब जो है सो है। आप समझ रहे हो? तो इसके मायने क्या है? सबसे पहला मायने तो ये है कि ये डिफेंस मिनिस्टर ने हमारे बोला है, ठीक है ना। पहला पॉइंट, डिफेंस मिनिस्टर ने ये बयान जो दिया है, ये बहुत ही चौंकाने वाला है। कल उन्होंने पाकिस्तान के लिए राजनाथ सिंह ने बोला था, मतलब 2 दिन पहले, जब ये आरोप लगे थे भारत के ऊपर कि टारगेटेड किलिंग्स करवा रहा है, तो सीधा पाकिस्तान को बोला था कि भाई घर के घुस के मारेंगे, कोई भी अगर भारत में आतंकवाद फैलाएगा तो घर में घुस के मारेंगे। अब एक देश का डिफेंस मिनिस्टर अगर ये बात बोले तो इसके मायने बहुत बड़े हो जाते हैं। ये बात चाइना तक गई होगी। वो कहते हैं ना, इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने, तो चाइना तक ये थप्पड़ की गूंज गई होगी कि देखो हमारा ये स्टैंड है। सेकंड पॉइंट ये है कि भारत का एग्रेसिव स्टैंड। देखिए, भारत जो है ना, अब रुक नहीं रहा है। भारत पहले जो है वो थोड़ा सा एक स्टेप बैक लेता था और कहता था चलो ठीक है, थोड़ी मर्यादा रखिए। लेकिन अब भारत जो है ना, वो सामने से बोल रहा है, ठीक है। फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर वो बोल रहे हैं कि आप अगर नाम चेंज करोगे तो हम भी फिर कुछ ऐसा करेंगे जो आपको प्रॉब्लम होगा। चाइना को स्पेशली, चाइना से हमारे कॉन्फ्लिक्ट है, आपको पता ही है, और चाइना की तरफ से बहुत सारे स्टेटमेंट आते रहते हैं ऊल जलूल। उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री बकवास करती रहती है, उनके स्पोक्स पर्सन बकवास करते रहते हैं। वो ऊपर से हाई कमांड से आता है, पूरा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, तो बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला जाता है, मैप में चेंज किया जाता है। तो भारत इज ऑल्सो एक्सेप्टिंग द पॉलिसी ऑफ टिट फॉर टैट, कि जो बोलोगे हम वापस उतनी ही जोर से तुमको देंगे। एक पत्थर मारोगे तो पूरा घर फेंक के मारेंगे हम। तो ये बात है। तो यहां पे इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारत का जो एग्रेसिव स्टैंड, भारत का जो एक कहते हैं ना कि एक थोड़ा सा कहता था चलो कोई बात नहीं, जाने दो, थोड़ा यूरोप के प्रेशर में रहता था, अमेरिका। और ये दोस्तों 2021 तक हुआ है, ये 2021 तक हुआ है, मोदी गवर्नमेंट आने के बाद भी हुआ है ये, हम प्रेशर में थे। लेकिन 2021 के बाद, रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद एकदम से सडन चेंज आया और हमने चीजों को फिर उसके बाद हेड ऑन लिया, है ना, कि भाई देखो आने दो, जो होता है देख लेंगे, लेकिन हमारा ये स्टैंड है। और आज के जमाने में इंडिया बहुत जरूरी है। कल अमेरिका का स्टेटमेंट आया कि भारत हमको दूर रखो, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जो टारगेटेड किलिंग्स का इंडिया के ऊपर आरोप लगा, तो सीधा सीधा यही बोला गया कि मैथ्यू मिलर ने, जो वॉशिंगटन स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि नहीं, हमको इसमें बीच में मत घसीटो, ये तुम्हारा मैटर है, तुम देखो, भारत और पाकिस्तान इसको मिलकर सुलझाए। सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के सामने, शहबाज शरीफ के सामने ये बोला कि कश्मीर जो है वो बायलैटरल इशू है, वो तुम दोनों का इशू है।
कश्मीर भारत का एक तरीके से इनडायरेक्टली। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं है, ये बात सच है, लेकिन यहां पे भारत का स्टैंड क्लियर है और पूरी दुनिया उसको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि इंडिया की इस समय स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आप समझ रहे हो, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा है भारत का साथ। अमेरिका को भी बहुत, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा थ्रेट है, और मिडिल वेस्ट एशिया को भी पता है कि भारत कितना ज्यादा जरूरी है। ट्रेड रिलेशंस हमारे जरूरी हैं। सिंपल सी बात है, अगर एक देश डेवलप होता है तो हर जगह से इन्वेस्टमेंट आता है, हर देश का पैसा लगा है यहाँ पे, इनफैक्ट चाइना का भी अच्छा खासा पैसा लगा है। तो जाहिर सी बात है कि चाइना के इन्वेस्टर्स, चाइना के बिजनेसमैन और चाइना की सरकार भी नहीं चाहेगी कि कुछ भी ऐसा हो कि हमारा ट्रेड रिलेशन खराब हो, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला, राजनाथ सिंह ने अपनी स्पीच में ये भी बोला कि देखिए ऐसा है ना कि पड़ोसी से, अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला कि पड़ोसी से रिश्ते अच्छे रखने चाहिए, लेकिन जब पड़ोसी इतना नालायक हो तो फिर वही है कि टिट फॉर टैट। तो ये बहुत ही एग्रेसिव स्टैंड है, आप समझ रहे हो। तीसरा पॉइंट ये है, ठीक है, कि जो चाइना का काउंटर क्लेम, चाइना एंगल, चाइना देखिए यहां पे स्पेशली अरुणाचल प्रदेश को लेकर, चाइना यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर्स पर उसने विलेजेस डेवलप किए हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। लद्दाख रीजन में कल जो होतान एयरबेस है, लगभग ले से 382 किलोमीटर दूर बॉर्डर के इस पार, तो वो उसने पूरा डेवलप, वो हवाई अड्डा पूरा डेवलप किया हुआ है, वहाँ पे उसने अपने एयरफोर्स जो है वो डिप्लॉय करके रखे हुए हैं। तो चाइना एग्रेसिवली कोशिश कर रहा है। चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बढ़ाया है, भारत ने भी यही किया है, ठीक है, सेला पास से लेकर आर्मी का डिप्लॉयमेंट तक, रोड्स तक, ओल्डी बेग रोड तक, तो भारत भी यही करता है। देखिए, कुछ भी अरुणाचल प्रदेश में हलचल होती है, जैसे सेला टनल भारत ने इनॉग्रेट किया और चाइना ने तुरंत इस पर आपत्ति जता दी, और चाइना ने तुरंत मैप निकाल दिया कि ये देखो गलत है, ठीक है ना। चाइना जब भी भारत, जैसे अभी अग्नि का मिसाइल परीक्षण हुआ, ठीक है ना, अब उसके बाद चाइना ने क्या किया, अपना स्पाईशिप श्रीलंका में भेजना शुरू कर दिया कि श्रीलंका में रहेगा तो देखता रहेगा, यही करता है। श्रीलंका ने मना कर दिया कि भैया स्पाईशिप लेके जाओ, रिसर्च वैसल हमारा मतलब, तो मालदीव्स लेके चला गया चाइना, और भारत ने भी फिर मालदीव्स की अभी मदद की। तो बात यह है ना कि कोई भी ऐसा इशू अगर होता है तो चाइना तिलमिला जाता है, ठीक है ना। कोई अगर डेवलपमेंट हो रही है, लद्दाख को लेकर डेवलपमेंट हो रही है, दलाई लामा को लेकर डेवलपमेंट हो रही है, अरुणाचल प्रदेश को लेकर डेवलपमेंट हो रही है, तो चाइना का बहुत ही सख्त स्टैंड रहता है, ठीक है ना। तो इसको काउंटर क्लेम करने के लिए राजनाथ सिंह ने बोला, वो बिल्कुल सही है। तो ये 3 पॉइंट्स पे आई होप आप चीजें समझ गए होंगे। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।